हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर से उसी टॉपिक के लिए आ गया बातचीत करने के लिए आपसे। लगातार वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो यूनिफॉर्मली लार्ज थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने डेरिवेशन ड्राइव करना था, ड्राइव कर लिया। उसके बाद में सब डिस्कशन कर रहे हैं, सब डिस्कशन यानी उसके बाद में फिर से डिस्कस कर ले रहे हैं लार्ज थिन शीट को लेकर के। क्या अगला क्वेश्चन हमारे पास में? हमारे पास में लेट्स से लार्ज थिन शीट, चार्ज क्या है आपके पास में? लार्ज थिन शीट कैसे रखा है सर आपने? लार्ज थिन शीट कैसे रखा? ऐसे रखा है, ऐसे ऐसे। चार्ज क्या है? पॉजिटिव, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया वो क्या है? कांस्टेंट दिया आपके। तो ये आपके पास में जो है शीट हो गई, लार्ज थिन शीट, पॉजिटिवली चार्ज। और इस पे जो है चार्ज का नहीं, चार्ज का जो इंफॉर्मेशन है वो है आपके पास चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो प्लस सिग्मा इस पे जो है क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी से कांस्टेंट लेकर के चलो। आए क्या? वो कहता है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर लार्ज शीट के आपने जो है परपेंडिकुलर एक लाइन ले रखी है, लाइन हो गई। इस पर्टिकुलर लाइन की लेंथ कितनी है? से इस पर्टिकुलर लाइन की लेंथ कितनी है? से एल 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 एल, इसकी लेंथ है आपके पास में एल, ये लेंथ एल हो गई। ये पर्टिकुलर लार्ज थिन शीट ऐसे रखा है, लाइन ऐसे रखी है, परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू द योर लार्ज थिन शीट। ठीक। अच्छा, इस पे क्या दिया? इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया। क्या दिया? कांस्टेंट। इसको क्या करे हो? हेल्ड किए हो, रेस्ट पे रखे हो, इसको रेस्ट पे रखे हो, इसको इस पे देखना है क्या? इसकी फील्ड चारों तरफ होगी, इस पे अटैक करेगी, इस पे कितना फोर्स लगाएगी ये देखना, इस पे कितना फोर्स लगाएगी ये देखिए। देखो इस पर्टिकुलर लार्ज थिन शीट की, इस पर्टिकुलर लार्ज थिन शीट की फील्ड यहां पर कितनी है? यहाँ पर है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कितनी है? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कितनी है? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कितनी है? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। हर पॉइंट पर सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पे छोटा सा चार्ज लोगे, मानो यहाँ पे छोटा सा चार्ज लोगे, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू से E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस थिन शीट। यहाँ पे छोटा सा चार्ज लोगे dq, dq पे लगने वाला फोर्स dq इंटू ई, dq इंटू ई, dq इंटू ई, dq इंटू ई, dq सब एक ही डायरेक्शन में। फोर्स वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अगर आप उससे पर्टिकुलर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालना चाहते हो तो वेक्टर सम करोगे, लेकिन सभी फोर्स एक ही डायरेक्शन में, इसको जोड़ दोगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस पर्टिकुलर लाइन चार्ज पे थोड़ा सा चार्ज मान लेते हैं, से कितना? प्लस dq, उस पर लगने वाला फोर्स इधर हो गया, अगले dq पे लगने वाला फोर्स इधर, अगले dq पे लगने वाला फोर्स इधर, अगले dq पे लगने वाला फोर्स इधर, अगले dq पे लगने वाला फोर्स इधर। सेम साइड में फोर्स लगते जा रहे हैं और फोर्स की वैल्यू जो है आपके पास में क्या है? dq इंटू ई। ई क्या है? फील्ड ड्यू टू द लार्ज थिन शीट, जो कि क्या है? यूनिफॉर्म। तो ये हमारे पास में क्या होगा? ये हमारे पास में होगा df, छोटा सा फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होगा? df 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 का सम क्या निकालना था? इस पे नेट फोर्स, इसकी फील्ड की वजह से इस पे नेट फोर्स। तो क्या लिखोगे? नेट फोर्स ये बराबर क्या लिखोगे? ये बराबर लिखोगे आपके पास में सम कितना हो गया आपके पास में? df। छोटे छोटे फोर्स को आप जो है, छोटे छोटे फोर्स को आप जो जोड़ दो एक ही साइड में, इस पे सबके फोर्स मेरे राइट हैंड साइड की तरफ। तो आपके पास में क्या होगा? आपके पास होगा सम, df बराबर क्या होगा? df बराबर हो गया हमारे पास में E इंटू dq, E इंटू dq। E आपके पास में क्या? यूनिफॉर्म, बाहर ले आओ। E आपके पास में बाहर आ गया, E कांस्टेंट है थिन शीट की वजह से, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। E इंटू आपके पास में क्या आ गया? सम dq। तो क्या हो गया आपके पास में? E सम dq इक्वल टू q। q क्या है आपके पास में? dq का सम क्या है? टोटल चार्ज किस पे? लाइन पे। लाइन पे टोटल चार्ज कितना है? बहुत आसान है। लैम्डा क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी। यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा, एल लेंथ पे चार्ज लैम्डा इंटू एल। तो क्या लोगे? यहाँ पे लिखोगे नेट फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड, ये बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बराबर लिखोगे लैम्डा इंटू एल। तो नेट फोर्स ये बराबर क्या हो जाएगा? ई इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू एल। तो नेट फोर्स हमारे पास में क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा सिग्मा
इंटू लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आसान सा है। लैम्डा सिग्मा एल के टर्म में आ गया नेट फोर्स। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स में राइट हैंड साइड, टुवर्ड्स में राइट हैंड साइड। ये डायरेक्शन हो गया, वेक्टर है इसलिए मैंने कहा डायरेक्शन भी आपको बता दें। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। छोटा क्वेश्चन है यार, ये बोर्ड के एमसीक्यू में आ जाएगा इसलिए बता दिया। चलो अगला क्वेश्चन कर लो सर, अगला क्वेश्चन कर लें। चलो भाई अगला क्वेश्चन फिर से छोटा सा क्वेश्चन। क्या क्या ये हमारे पास में क्या है, लेट्स से प्लस क्यू चार्ज और ये आपके प्लस सिग्मा से प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी थिन चार्ज पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कांस्टेंट। यहाँ पर क्या ले लो, यहाँ पर आपके पास है प्लस क्यू चार्ज है, फॉरेन चार्ज है, उसको क्या कर लो, यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाओ, ऐसे ऐसे ले जाओ, ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले गए। कहाँ से लेकर के, पॉइंट ए से लेकर के कहाँ ले गया भैया, पॉइंट बी पे। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसका, प्लस क्यू चार्ज का। कहाँ से कहाँ तक हो गया, ए से लेकर के बी तक। ए बी बराबर क्या दे दिया, ए बी बराबर दे दिया आपको 2 मीटर, ये आपको दे दिया हमने 2 मीटर, ए से लेकर के बी तक पहुंचे। अच्छा ये लाइन कौन सी हो गई, ये लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन जो है आपके पास में शीट के, तीन शीट के परपेंडिकुलर, तीन शीट के परपेंडिकुलर ये लाइन तीन शीट के परपेंडिकुलर। ये मिल कितना हो गया होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। क्या बताना है, प्लस क्यू चार्ज को इस पर्टिकुलर थिन शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड में ए से बी तक ले जाने में वर्डन डब्ल्यू, डब्ल्यू बताना है। सर वर्डन बड़ा आप निकलवाते हो, जरूरी वर्डन निकालना है डब्ल्यू। अच्छा डिस्प्लेसमेंट किधर आपका, इधर, फोर्स किधर आपके पास में, इधर। प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आप ले जा रहे हो इनफैक्ट। तो अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जा रहे हो तो प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर होगा, इधर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर 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 टू द थिन शीट। तो थ्रू आउट द जर्नी जो आपके पास है प्लस क्यू चार्ज पे लगने वाला फोर्स वेक्टर है वो आपके पास में इधर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है, थ्रू आउट द जर्नी फोर्स वेक्टर इधर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है। अच्छा फोर्स क्या है, यहाँ पर क्यू ई, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, ई क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फोर्स कांस्टेंट है। अच्छा फिर से जब इस पर्टिकुलर प्लस क्यू चार्ज को यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप ले जाओगे तो आपको ले जाने में आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, खुद चला जाएगा, खुद 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 चला जाएगा। सिंपली आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, डायरेक्शन हो गया। एक पर्टिकुलर प्लस क्यू चार्ज को अगर आप रेस्ट पे छोड़ दोगे अपने आप मूव करने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, डायरेक्शन। इस केस में वर्क इज डन बाय द फील्ड, तो डब्ल्यू साइन लोगे नेगेटिव, ऐसे लिखोगे माइनस क्या, फोर्स कितना है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में कितना है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या यूज कर लो क्या, एफ डी कॉस थीटा। तो आपके पास में एफ कितना है, एफ आपके पास में क्यू ई, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आपके पास में ई हो गया, क्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास में फोर्स आ गया, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज पे दोनों डायरेक्शन सेम, ऐसे 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 ऐसे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थ्रू द जर्नी इस डायरेक्शन में। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या यूज कर लो एफ डी कॉस थीटा। अच्छा नेगेटिव क्यों लगाया, नेगेटिव इसलिए लगाया कि वर्क इज डन बाय द फील्ड, इसलिए नेगेटिव लगाया भैया। तो चलो माइनस आपके पास में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू हो गया, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट आपके पास में 2 हो गया, और आप cos 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो बोल रहे थे। तो W इक्वल टू क्या आ गया, W इक्वल टू आपके पास में आ गया माइनस, आपके पास में ये हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आपके पास में हो गया Q इनटू आपके पास में 2 cos 60 इज इक्वल टू आपके पास में आ गया 1/2 इज गेटिंग कैंसिल। तो W इक्वल टू आपके पास में आ गया माइनस Q, ये आपके पास में चार्ज है जो कि आप जा रहा है इस लेकर बी तक, माइनस Q डिवाइडेड बाई सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर हो गया। अगर आपको Q दिया कूलम में, सिग्मा दिया कूलम पर मीटर स्क्वायर में, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर आप रखोगे क्या ऐसा ही 8.86 टू द पावर स्क्वायर ऐसा यूनिट में, तो आपको W क्या मिलेगा, जूल में मिलेगा। ये आपके पास सोल्यूशन हो गया, आसान है, ठीक है। वो घुमा के ये पूछ लेगा आपसे, क्या पूछ लेगा, वो कहेगा कि आप क्या करो भाई, आप जो है इस तरह से कर लो,
अगले न्यूमेरिकल में वो आपसे ऐसा कहेगा, क्या सेम डायग्राम दे दिया तो कहेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख लो भाई, नेगेटिव चार्ज को कहाँ से लाओ, बी से लेकर के ए तक लाओ, नेगेटिव चार्ज को ले लो बी से लेकर के ए तक लाओ, बी से लेकर के ए तक, नेगेटिव चार्ज को लो बी से लेकर के ए तक लाओ, क्या करो वर्डन बताओ। अच्छा यहाँ पे फील्ड ई ई ई ई, नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स, इसकी वजह से ई का डायरेक्शन इधर, नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इधर हो जाएगा, इधर इधर, नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स आपके पास में, नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स, नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ इस तरफ इस तरफ। नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स, नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स, नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स। अच्छा ठीक है, अच्छा नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में, थ्रू आउट द जर्नी बी से लेकर के नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट थ्रू आउट द जर्नी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन वाइज सेम, और मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना होगा आपके पास में, नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये है, नेगेटिव चार्ज लगने वाला जो फोर्स है वो आपके पास इस डायरेक्शन में हो गया, तो फोर्स आपके पास में ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपके पास में ये हो गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पाथ डी पे कैसे। अच्छा अगर आप एक नेगेटिव चार्ज से कहोगे भैया बी से लेकर के ए तक तुम्हें ले जाना है, तो वो कहेगा भैया तुम्हें ले जाने की जरूरत नहीं है, क्यों, मैं खुद चला जाऊंगा, खुद चला जाएगा, खुद चला जाएगा। एक नेगेटिव चार्ज है, फोर्स देखो कैसे लग रहा है, इसको छोड़ दोगे फोर्स लग रहा है इधर, बी से लेकर के ए खुद चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा वर्क इज डन बाय द फील्ड, या फील्ड के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो इसको अपने आप यहां से यहां तक स्मूथली ले जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा वर्ड नेगेटिव। अच्छा फोर्स की वैल्यू सेम E इंटू क्यू, ई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये फोर्स की वैल्यू इधर, और आपके पास में क्या है डिस्प्लेसमेंट, आपके पास में है 2 मीटर, और आपके पास में जो है एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड द फोर्स, तो -2 पे जो फोर्स का डायरेक्शन निकला है ये आपके पास है फोर्स का डायरेक्शन, क्या -2 पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन, ये आपके पास में क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या एंगल थीटा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा बच्चे थीटा, तो W इक्वल टू फिर से आपके पास में क्या हो जाएगा नेगेटिव, वर्क इज डन बाय द फील्ड, फोर्स की वैल्यू, इस फोर्स की वैल्यू Q इनटू E, डिस्प्लेसमेंट आपके पास में क्या हुआ 2, और आपके पास में थीटा क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और F वेक्टर के टेल के बीच में एंगल cos 60, तो आपके पास में 2 इज cos 1/2, 2 इज गेटिंग कैंसिल, W फिर से आपके पास में सेम आएगा, सेम आएगा। तो अगर प्लस की चार्ज को यहां से अंदर ले जाओगे तो वर्डन इज दिस मच नेगेटिव, वर्क इज डन बाय द फील्ड, अगर माइनस की चार्ज को यहां से लेकर यहां तक ले जाओगे तो फिर से आपके पास में जो वर्डन है वो भी नेगेटिव आएगा, और वर्क विल बी डन बाय द फील्ड। इसको चाहते हैं ऐसे समझ लो, अगर आप प्लस क्यू चार्ज को अगर आप देखो यहां पर पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, यहां पोटेंशियल क्या है आपके पास में हायर, इधर पोटेंशियल क्या है आपके पास में लोअर, एक पहले पॉजिटिव चार्ज को लिया था, पॉजिटिव चार्ज को, एक पॉजिटिव चार्ज अपने आप छोड़ दोगे, अपने आप फील्ड में चला जाएगा किधर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, इसलिए वो अपने आप फ्लो कर गया था, कौन प्लस की चार्ज अपने आप, तो वर्डन क्या आया था नेगेटिव। अच्छा एक नेगेटिव चार्ज को लोगे तो नेगेटिव चार्ज हमारे पास में ये, यहाँ पोटेंशियल क्या है बोला था लोअर, यहाँ पोटेंशियल क्या है हायर, गिवन प्लस सिग्मा यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज, पोटेंशियल है हायर, पोटेंशियल लोअर, यहाँ आपके पास में क्या है माइनस की चार्ज, अच्छा ये पोटेंशियल क्या है लोअर, यहाँ पोटेंशियल क्या है हायर। एक नेगेटिव चार्ज को अगर आप छोड़ देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो अपने आप मूव करने की कोशिश करता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो फिर से ये अपने आप आ जाएगा, इसलिए वर्डन क्या हो गया नेगेटिव। ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन स्टीपेस्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट के डायरेक्शन में होता है, और एक रफ आइडिया हम आपको दे रहे हैं, अगर एक पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ोगे तो अपने आप को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज को छोड़ोगे तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल अपने आप आ जाएगा, वर्डन तक नेगेटिव होगा, आपको कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, डिस्कस कर रहे हैं ना बच्चे। अच्छा फिर आगे क्या, फिर आगे आपके पास में मान लो यहाँ पे आपके पास प्लस की चार्ज है, यहाँ प्लस की चार्ज है, प्लस की चार्ज को ऐसे ले आओ, ऐसे
प्लस क्यू चार्ज को ऐसे ला रहे हो, वो सिंपली कह देगा प्लस क्यू चार्ज को ला रहे हो क्या थिन शीट के पैरेलल, तो फोर्स किधर लग रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपके पास में इधर हो गया, यहाँ भी इधर हो गया, यहाँ भी इधर हो गया, इधर हो गया। थ्रू आउट द जर्नी आपके पास फोर्स क्या है कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है थ्रू आउट द जर्नी फोर्स परपेंडिकुलर, तो वर्क डन आपके पास में क्या हो गया इस पर्टिकुलर केस में W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस कितना 90, cos 90 is 0, तो W is equal to 0। अच्छा नेगेटिव चार्ज को लाओगे ऐसे यहाँ से तो भी वर्क डन क्या हो जाएगा 0, ऐसे मूव करोगे नेगेटिव चार्ज को लेकर के ऐसे मूव करोगे, या प्लस क्यू चार्ज को लेकर के आप ऐसे मूव करोगे ऐसे मूव करोगे, उसके लिए हमने अभी जस्ट आपको बताया कि कैसे करेंगे आप। चलो आगे सर और देख लें। अच्छा हमारे पास में क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज थिन शीट, पॉजिटिवली चार्ज थिन शीट, पॉजिटिवली चार्ज थिन शीट, ये हमारे पास है पॉजिटिवली चार्ज थिन शीट। अच्छा क्या कर रहे हो, इसके पैरेलल में एक और लार्ज थिन शीट ले रहे हो, ऐसे रखो उस लार्ज थिन शीट पर चलो यूनिफॉर्मली चार्ज है, देखिए नेगेटिव चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आपके पास में माइनस सिग्मा, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा। एक और हमारे पास में लार्ज थिन शीट, लार्ज थिन शीट, लार्ज थिन शीट, और हमारे पास में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो आपके पास में क्या हो गया माइनस सिग्मा। ये देखिए तो क्या बोलना चाह रहे हो, हमारे पास में दो लार्ज थिन शीट दोनों एक दूसरे के पैरेलल ऐसे रखे, एक प्लस सिग्मा के साथ में एक माइनस सिग्मा के साथ में, ये आपके पास में हो गया पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे ऐसे रखे, ऐसे ऐसे ऐसे, दोनों लार्ज थिन शीट है, लार्ज थिन शीट। अच्छा क्या करें, पॉइंट ए पे चले जाएं, यहाँ पे चले जाएं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाए, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो गया से ए, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो गया से बी, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो गया हमारे पास में सी, ए बी सी 3 पॉइंट ले लिए, ए बी सी 3 पॉइंट ले लिया हमने। अच्छा क्या निकालना चाहते हो, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों की वजह से ए पे बी पे सी पे, ए पे बी पे सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो कैसे निकालोगे, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आउटवर्ड, ठीक है, इस पर्टिकुलर फील्ड इस पर्टिकुलर चीज की वजह से नेगेटिवली चार्ज है इनवर्ड, ऐसे निकालोगे, बी पे इसकी वजह से फील्ड आउटवर्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसकी वजह से नेगेटिव वजह से परपेंडिकुलर इनवर्ड, दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट सी पे प्लस सिग्मा की वजह से क्या करोगे आउटवर्ड, माइनस सिग्मा की वजह से क्या होगी इनवर्ड, कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो अगर हम लोग ए पे फील्ड देखें, ए पे फील्ड तो क्या निकाल कैसे करोगे, ए पे फील्ड दो पर्टिकुलर जो है चार्ज शीट के बाहर चले गए और यहाँ पर हमने जो है क्या निकालनी है फील्ड निकालनी है, ये बराबर क्या हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से यहाँ फील्ड क्या हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों अपोजिट है, यहाँ पे लिखोगे माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये बराबर क्या हो जाएगा ए पे फील्ड 0। अच्छा बी पे फील्ड इन दोनों शीट के अंदर, बी पे फील्ड आपके पास में हो जाएगा पॉइंट बी पे नेट फील्ड, ये क्या हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से आउटवर्ड इसकी वजह से इनवर्ड, दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएगी, इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये शीट जो है गिवन टॉपिक को कवर कर रही है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्या लिखोगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या लिखोगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या होगा अंदर जो है फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अच्छा यहाँ पे फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हर पॉइंट पे फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसके अंदर जो फील्ड है वो क्या होगी यूनिफॉर्म, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स ड्रॉ करोगे तो ऐसे ड्रॉ करोगे पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स ड्रॉ करोगे। अच्छा यहाँ फील्ड आपके पास में 0, यहाँ पे फील्ड सी पे फील्ड दे करते हैं। अच्छा पॉइंट सी पे इसकी वजह से फील्ड क्या हो गई आउटवर्ड, इसकी वजह से फील्ड क्या हो गई इनवर्ड, इसकी वजह से फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैंसिल कर रहे हैं, तो पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड EC नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट
फिर आप क्या यहाँ पे लिखोगे माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अगर आपके पास में अपोजिट चार्ज थिन शीट है यूनिफॉर्मली चार्ज, तो अंदर फील्ड यूनिफॉर्म और बाहर फील्ड क्या होती है 0। याद रखना भाई, बहुत आसान है बोर्ड के लिए, सभी आसान है, इंटरेस्ट होना चाहिए। रुचि के साथ में पढ़ो, इंटरेस्ट के साथ में पढ़ो, चीजें जो है आसान हो जाती है। अगर वजन लेकर के यार पढ़ोगे, लोड लेकर के है पढ़ना मजबूरी है, तो क्या करोगे, तो फिर उतना जो है समझ में नहीं आएगा। इंटरेस्ट के साथ में पढ़ोगे जल्दी समझ में आ जाएगा और लॉजिकली पढ़ोगे। अच्छा, अगर आपके पास में क्या है, अगर आपके पास में यहाँ पर ये दो आपको जो है पैरेलल शीट दी है अपोजिटली चार्ज, और यहाँ पर अगर आपको एक चार्ज दिया, यहाँ एक चार्ज दिया, यहाँ चार्ज दिया, यहाँ चार्ज दिया, यहाँ चार्ज दिया, यहाँ चार्ज दिया, मतलब क्यू चार्ज को यहाँ पर रखा है, तो हर पॉइंट पर उस पर लगने वाला फोर्स से ऐसा मत लिख देना कि यहाँ पर आपके पास 0.1 है, ये दोनों आपको दी हुई है और इन दोनों को आपने रेस्ट पे रखा हुआ है, या 0.1 दे दिया है, यहाँ पर आपको 0.2 दे दिया है, यहाँ पर आपको 0.3 दे दिया है, प्लस की चार्ज को यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, तीनों पॉइंट पर फील्ड क्या है सेम, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और फोर्स भी क्या होगा आपके पास में प्लस क्यू चार्ज पे लगने वाला सेम। अच्छा, अगर उसने क्या किया होता है, यहाँ पर प्लस सिग्मा दिया होता है, यहाँ प्लस सिग्मा दिया होता है, तो निकाल दो, ठीक है। अब क्या करते हैं, चेंज करते हैं, क्या यहाँ पे चार्ज शीट आपके पास में है, दोनों जो है सेम चार्ज के साथ में जो है चार्ज शीट है और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आपके पास में सेम, प्लस सिग्मा ए बी सी पे आपने क्या निकालनी है फील्ड, ए बी सी पे आपने जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, अच्छा चलो करते हैं भैया, कैसे करोगे, ऐसे करेंगे, ऐसे कर लेते हैं। अब दोनों क्या है, दोनों हमारे पास है पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक पॉइंट। इसकी वजह मान लो एक पॉइंट क्या आपके पास में ए, पॉइंट आपके पास में दिया है बी, ये पॉइंट आपके पास में दिया है सी। इन तीनों पॉइंट पर इनकी वजह से क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों को रेस्ट पे आपने ऐसे पकड़ के रखा हुआ, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे। अच्छा, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगी, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द शीट, आउटवर्ड। इसकी वजह से फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू शीट, आउटवर्ड। अच्छा, बी पे क्या हो जाएगी, सिग्मा बाई डी एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई डी एप्सिलॉन नॉट, अपोजिट है कैंसिल। तो ई बी इज इक्वल टू आपके पास में क्या होगा, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाओगे, आ जाएगा अंडा, अंदर जो है फील्ड नहीं होती, लास्ट इन शीट के अंदर जो है आपके पास में फील्ड नहीं होती। अच्छा, बाहर अगर आप देख लोगे तो इस पर्टिकुलर, बाहर देख लोगे, इस पर्टिकुलर प्लस सिग्मा की वजह से फील्ड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इस पर्टिकुलर प्लस सिग्मा की वजह से फील्ड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ए पे फील्ड एक की तरफ ऐड करोगे, प्लस लगाओगे, और यहाँ पर आपके पास में आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपके पास में आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। अगर सी पे आ जाओगे तो इसकी वजह से फील्ड आपके पास में आउटवर्ड, इसकी वजह से फील्ड आपके पास में आउटवर्ड, दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड कर लोगे तो यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगी, और फिर से आपके पास में जो आउटसाइड है थिन शीट के आउटसाइड जो पॉइंट है, फील्ड वहां पर आ रही है सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ये फील्ड आ रही है आपके पास में, ये फील्ड आ रही है आपके पास। अच्छा, फिर से अगर वो आपसे कहता है कि भैया देखो ऐसा है कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज थिन शीट है, ओके, पॉजिटिव चार्ज थिन शीट हो गया, पॉजिटिव चार्ज थिन शीट हो गया। वो कह रहा है हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज थिन शीट है, और हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक नेगेटिव चार्ज थिन शीट है, एक नेगेटिव चार्ज थिन शीट है, एक नेगेटिव चार्ज थिन शीट, एक नेगेटिव चार्ज थिन शीट, ठीक। वो कह रहा है दोनों का एरिया लार्ज है, दोनों का एरिया लार्ज है, ए काफी लार्ज है, दोनों का एरिया ए काफी लार्ज है। तो यही टॉपिक, यही हो गया थिन शीट, इसी टॉपिक के अंडर में आ गई। एक प्लस सिग्मा है, एक माइनस सिग्मा है। अच्छा, वो कह रहा है कि आप इसको अगर हेल्ड किए हो और इसको छोड़ दो तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ये पर्टिकुलर आपके पास में जो प्लस सिग्मा जिस पे जो है यूनिफॉर्मली चार्ज है, वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, जैसे भागेगा। तो ये पर्टिकुलर प्लस सिग्मा इसको जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा वो निकालो, जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उसे निकालिए, वो कह रहा है। अच्छा सुनो, अगर मान लो इस माइनस सिग्मा इस पर्टिकुलर शीट को हम यहाँ से हटा देते, ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसको यहाँ पे हमने हटा दिया। अगर हमने इसको यहाँ पे हटा दिया तो इसकी जो फील्ड है चारों तरफ फैल जाएगी। इसकी फील्ड यहाँ पर इसके एब्सेंस में, ये आपके पास में जो है माइनस सिग्मा जो आपके पास में शीट है, एक पर्टिकुलर चार्ज शीट जिसपे कि आपके पास में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उस पर जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है माइनस सिग्मा है, नेगेटिव चार्ज है। अगर वो यहाँ पर नहीं है तो इसकी फील्ड यहाँ पर कितनी होगी, इसकी फील्ड प्लस सिग्मा की फील्ड इस पर्टिकुलर रीजन में क्या होती है,
इस पर्टिकुलर रीजन में आपके पास में यूनिफॉर्म होती है और कितनी होती है, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। क्या निकालना है, इसको आप जो है ऐसे रखा है आपने पैरेलल और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, बदले में ये इसको अट्रैक्ट करेगा और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे। इस पे जो है कितना अट्रैक्शन फोर्स इसकी वजह से होगा वो निकालना है। तो क्या कर रहे हो, माइनस सिग्मा को हटा दिया, इसकी फील्ड यहाँ पर कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो जाएगी। अच्छा इसका एरिया कितना दिया है, इसका एरिया कैपिटल ए इसका एरिया। अच्छा कैपिटल ए एरिया लिया, ए लार्ज है, उस पर कितना चार्ज हो जाएगा, तो चार्ज बराबर आपके पास में ये हो गया, आपके पास है फील्ड, इसकी फील्ड यहाँ पर जब ये नहीं था। अच्छा अब अगर आप इस पे जो है चार्ज निकालोगे, इसको हटा दो, इस रीजन में कितनी फील्ड है भैया, इतनी फील्ड। अच्छा इस पे कितना चार्ज है, इस पे अगर आप चार्ज निकालोगे तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज बराबर हो जाएगा क्यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, सिग्मा इनटू ए क्या है, ए इसका एरिया। इसको हटा दिया था, इसकी फील्ड यहाँ पर आ गई थी इतनी, फिर क्या कर दिया, फिर इसको निगेटिव चार्ज शीट को ला करके यहाँ पर रख दिया। तो क्या करेगा, इसकी जो फील्ड यहाँ पे थी इस निगेटिव चार्ज पे अटैक करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाइए, ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाइए। हर पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और टोटल चार्ज आपके पास में कितना है, टोटल चार्ज आपके पास में क्यू है। हर पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पे लगने वाला फोर्स, हर पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पे लगने वाला जो है आपके पास में फोर्स, वो आपके पास में कितना हो जाएगा, E इंटू डी क्यू, ई कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन वाइज ई डी क्यू सब एक ही डायरेक्शन में समाप्त कर लो तो क्या आंसर आ जाएगा, टोटल चार्ज मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत आसान हो गया, मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो गया, क्यू इंटू ई, ये बराबर कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिखना है, ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों एक दूसरे को इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे, सिग्मा स्क्वायर बाई ए इंटू 2 एप्सिलॉन। अच्छा अगर वैसे समझना होता आपने, अगर दूसरे ढंग से समझना चाहो दूसरे ढंग से समझ लो। इस पर्टिकुलर प्लस सिग्मा की जो फील्ड यहाँ पर है, यहाँ पर कितनी है, सिग्मा बाई, इन दोनों शीट को अब आपने साथ में रखा हुआ है, पहले इसको हटा दिया था, अब इन दोनों शीट को आपने जो है एक साथ रखा हुआ है। इस पर्टिकुलर शीट की वजह से यहाँ पे फील्ड कितनी है, इस पर्टिकुलर शीट दोनों की वजह से यहाँ फील्ड कितनी है, दोनों को रखा हुआ भैया, दोनों को रखा हुआ, दोनों अट्रैक्ट करेंगे अभी। अच्छा अगर आपने जो है दोनों को यहाँ पे रखा हुआ है, दोनों की वजह से यहाँ पे फील्ड कितनी है, यहाँ पे फील्ड आपके पास में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बाहर फील्ड कितनी है, 0, अभी बताया, थोड़ी देर पहले बताया। अगर अंदर फील्ड देखोगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर फील्ड देखोगे 0। तो ये पर्टिकुलर आपके पास में क्या है, लार्ज थिन शीट, इस पे टोटल चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू ए पे एवरेज फील्ड निकाल लो। कैसे निकालोगे एवरेज फील्ड, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया। इस पे एवरेज फील्ड इन दोनों को साथ में रखा है, दोनों की वजह से अंदर फील्ड कितनी, दोनों की वजह से बाहर फील्ड 0, इसके ऊपर अटैक करने वाली एवरेज फील्ड ये हो जाएगी हमारे पास में सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पे एवरेज फील्ड कितनी हो गई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझने का एक और तरीका, एफ को समझने का एक और तरीका, टोटल चार्ज आपके पास में कितना है, सिग्मा इंटू ए, ये आपके पास फील्ड हो गई, तो सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में फिर से वही आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, फिर से वही आ जाएगा। दो मेथड से कर, चाहो दो मेथड से कर, और ध्यान दो। अच्छा अगर कोई पूछ रहा है कि सर ध्यान दो, ये पर्टिकुलर जो हमारे पास में लार्ज थिन शीट है, नेगेटिवली चार्ज, इसको पकड़ करके हम लोग आगे ले जाएं से dx डिस्टेंस, तो वार्डन कितना करना पड़ेगा वो निकाल लेते हैं, वार्डन। चलो ठीक है, तो देखते हैं भाई, इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे डिस्प्लेस कर देते हैं थोड़ा सा, इसको हमने रेस्ट पे रखा है से, इसको पकड़ा भैया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पकड़ा और पकड़ करके इसको जो डिस्प्लेस कर दिया से dx जो है आपने जो है dx डिस्प्लेसमेंट इसको प्रोवाइड कर दिया। यहां से खींच करके कान पकड़ के इसका यहां से खींच के यहां लाइए, कान पकड़ के इसका यहां से लेके कान पकड़ के इसका खींच के यहां लाइए, माने इसका नया पोजीशन क्या हो गया, ये हो गया। ये पर्टिकुलर जो नेगेटिव चार्ज सीट है वो यहां से आ गया।
आप इस पर्टिकुलर नेगेटिव चार्ज शीट को यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लें, अपने आप तो जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जाने में आपको वर्क करना पड़ेगा, खींच करके यहाँ से यहाँ तक ले जाओ, खींच करके यहाँ से यहाँ तक ले जाओ। तो इस पर्टिकुलर शीट की पोजीशन यहाँ से लेकर यहाँ पे हो गई। इसको वर्डन करना पड़ेगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो आपको वर्डन करना पड़ेगा, इतना ही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे 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 यहाँ पर लाओगे आप इसको तब। तो क्या बोलना चाह रहे हो, इस पर्टिकुलर केस में अगर बच्चा पूछ रहा है वर्डन, तो वर्डन बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट F into dx। तो W इक्वल टू फोर्स अभी निकाल के आए हो, सोचो कितना है, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, ये क्या हो गया फोर्स की वैल्यू, मल्टीप्लाई क्या हो गया डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स आपको अगर दिया है तो वर्डन आपने कर लिया, वर्डन वर्डन वर्डन। अच्छा, यहां से लेकर खींच के आप यहां तक लेगा, तो किसने वर्डन किया, एक्सटर्नल एजेंट ने, मैंने आई एम हैप्पी, मैंने वर्डन किया। अच्छा, मैंने वर्डन किया तो वो वर्डन कहां जाएगा, इसमें एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इसमें एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और जो एंटिटी इस पर्टिकुलर एनर्जी को स्टोर करेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेकर के यहां तक खींच करके इसको यहां तक लाए हो, इतना वर्डन करोगे, वो पर्टिकुलर वर्डन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, मैं बोलना चाह रहा हूं। अच्छा, ए क्या था, इसका एरिया, डेल्टा एक्स क्या है, ये डिस्टेंस, तो आपके पास में ये एरिया हो गया, ये आपके पास में एरिया, यहाँ ये पोजीशन, इसके बाद आप यहाँ पे आ गए, ये आपके पास में एरिया हो गया, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स क्या हो गया, इसके अंदर का वॉल्यूम 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 वॉल्यूम। तो सबसे पहले W इक्वल टू क्या हो गया, हेलो, W इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड, W इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड, W इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड को अगर हम लोग बोले से U, तो U इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A into डेल्टा एक्स, A into डेल्टा एक्स इक्वल टू यहाँ बोल रहे हैं वॉल्यूम, VOLUME वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू वॉल्यूम। ये हो गया भैया, ये हो गया। अच्छा, फिर ठीक है, अच्छा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम देख लो, U by वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, एनर्जी डेंसिटी, ये होता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ पर क्या था, जो वर्डन किया वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो गई। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी आपके पास में कितनी आई है, यहाँ देखो, सिग्मा स्क्वायर बाय वॉल्यूम को नीचे ले गए, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर एक थिन शीट यहाँ पर है, एक नेगेटिव चार्ज थिन शीट यहाँ पर है, इसको आपने ऐसे जो है आगे बढ़ा दिया, डेल्टा एक्स बढ़ाने में आपको वर्क करना पड़ा, इसके लिए आपको वर्क करना पड़ा, वो वर्क यहाँ पे एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो गया। एनर्जी स्टोर्ड यूनिट वॉल्यूम कितना हुआ, एनर्जी डेंसिटी, वो बराबर कितना हुआ, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको इस तरह से लिख लो, एनर्जी डेंसिटी, इसको रीराइट यहाँ पे करें, यहाँ पे लिखें, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे लिख लो, क्या, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख लो, कैसे लिख लें, ऐसे लिख लो, आप जो है ऊपर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर, ऑलरेडी एप्सिलॉन नॉट है, नीचे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, 2 आपका जिंदाबाद यहाँ पर है। अच्छा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, दोनों की वजह से फील्ड, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या है, इन दोनों चार्ज शीट की वजह से बीच में, इस एरिया में बीच में नेट फील्ड कितनी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या है, फील्ड बिटवीन द पैरेलल यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 इंटू हमारे पास में हो जाएगा क्या, ई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो इसका स्क्वायर, तो इसको रीराइट करो तो 1/2 हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ये कौन सा एक्सप्रेशन आ गया, याद आया, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम, याद रखिएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ई क्या है, इस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए हमने इसकी हेल्प ली, लेकिन इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड यूनिट वॉल्यूम में या एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में यही होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड होती तो चेंज हो जाता, बता दें,
मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर होती है आपके पास में, क्या स्टोर होती है, v स्क्वायर, तब आप लोगे 2 म्यू नॉट। v क्या है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट क्या है आपके पास में, म्यू नॉट है आपके पास में परमिएबिलिटी ऑफ द एयर मीडियम। अच्छा, इसके बारे में तो हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम आगे लंबा चलना पड़ेगा मेरे को बात करने के लिए। फिलहाल एनर्जी डेंसिटी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड बताई, तो मैग्नेटिक फील्ड याद आ गया, उससे भी हमने आपको बता दिया। अच्छा, कोई पूछे ये कौन सी बात हुई क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है भैया, ये हम तो मानते नहीं, तो नहीं मानते तो ऐसे देख लो भाई, कैसे देख लें, मान लो क्या प्रूफ करना है, अब ये शो करना है कि इलेक्ट्रिक टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक यही चल रहा है, इसी से मैं लगातार वीडियो में लगातार इसी टॉपिक पे बातचीत करेंगे, हटेंगे नहीं इसी से, टारगेट पे मेरा ध्यान रहता है हमेशा। अच्छा, आगे क्या बताना चाह रहे हो, आगे बताना चाह रहे हैं, मान लो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में प्लस q चार्ज है और हमने जो है क्या शो करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है। किसी पर्टिकुलर डिवाइस में अगर एनर्जी स्टोर होती है तो इसका मतलब है उसमें काम करने की क्षमता होती है, वो काम कर सकता है, कोई भी डिवाइस अगर एनर्जी स्टोर करता है तो वो काम कर सकता है। अच्छा, हमारे पास में प्लस q चार्ज रेस्ट पे है, इसकी वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड हो जाएगी। अगर आप उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पर्टिकुलर प्लस q नॉट चार्ज को रख दो, तब कर हट जाओ, आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, क्या होगा, ये रेस्ट से यहाँ से भागेगा और आगे वेलोसिटी गेन कर लेगा। प्लस q नॉट चार्ज रेस्ट से u इक्वल टू 0 यहाँ से भागेगा और आगे यहाँ पे वेलोसिटी गेन कर लेगा। इसको आपने, ये क्या है प्लस q चार्ज, इसको आप क्यों लाए हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में क्रिएट हो जाएगी रेडियली आउटवर्ड। अच्छा, रेडियली आउटवर्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में क्रिएट हो गई तो आपके पास में जो एक इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस q नॉट चार्ज को अगर आप रेस्ट से छोड़ दोगे तो आप हट जाओ, आप कोई रोल नहीं है, वो अपने आप भाग जाएगा। कहाँ भाग जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भाग जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक भाग जाएगा तो वेलोसिटी गेन कर लेगा, तो इसने एनर्जी गेन कर ली। अरे इसने एनर्जी गेन कर ली तो ऐसे तो एनर्जी जो है गेन करेगा नहीं। अगर एनर्जी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक भाग गया तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी आ गई तो इसका मतलब किसी ने इस पे वर्क किया होगा, तो जो वर्क किया है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया है, इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पे वर्क किया है, तभी ये आगे भाग गया और एनर्जी गेन कर ली। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी एंटिटी है जो कि काम कर सकती है, कोई पर्टिकुलर डिवाइस जो कि काम कर सकता है, हम बोलते हैं उसमें एनर्जी स्टोर होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में भी तो बता दो सर, देख लो भैया, मैग्नेटिक फील्ड भी देख लो, वो भी बहुत आसान है। आपके पास में मान लो सिंपल एक बार मैग्नेट हो गया, ये बार मैग्नेट, ये क्या हो गया नॉर्थ पोल, ये क्या हो गया साउथ पोल। क्या शो करना है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, मैग्नेटिक फील्ड में काम करने की क्षमता होती है। नॉर्थ साउथ की वजह से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्प्रेड हो जाएगी। अगर हम लोग फील्ड लाइन देखें तो नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ऐसे फील्ड लाइन आपके पास में स्टैब्लिश हो जाएगी सराउंडिंग में। अच्छा, क्या करो, ये आपने रेस्ट पे रखा है, आपने अपने जो है लैब में टेबल पे रेस्ट पे रखा है, एक जो है लोहे का एक पर्टिकुलर टुकड़ा ले लो, लोहे का आयरन टुकड़ा ले लो, आयरन टुकड़ा, और उसको जो है यहाँ पे छोड़ करके ऐसे छोड़ कर हट जाओ, ये हट जाओ, आपका कोई रोल नहीं है। तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर आप देखोगे अपनी आंख से ना कि पर्टिकुलर जो आयरन पीस है वो आयरन पीस यहाँ से जब भाग गया, रेस्ट पे था, u इक्वल टू 0, यहाँ से लेकर यहाँ तक भाग गया, कुछ वेलोसिटी गेन कर ली। तो इस पर्टिकुलर जो आयरन पीस ने, इस पर्टिकुलर आयरन पीस ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ एनर्जी गेन कर ली। अच्छा, अगर एनर्जी गेन कर ली तो अपने आप एनर्जी गेन करेगा नहीं, ये पर्टिकुलर आयरन पीस पे किसी ने वर्क किया होगा, जो एंटिटी हमारे पास है फिलहाल अवेलेबल हो, मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ने इस पे वर्क किया। मैग्नेटिक फील्ड में इसका मतलब है काम करने की क्षमता होती है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है। ये मेरे कहने का मतलब है। अभी ये टॉपिक यार खत्म नहीं हुआ, बड़ा लंबे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को जो है अगर बहुत तेजी से मैं भागूंगा तो समझ नहीं आएगा आपको, तो अभी स्पीड मेरे ख्याल से शायद थोड़ी सी ज़्यादा है, लंबे पॉइंट्स हैं, और अब अगला वीडियो भी सेम टॉपिक पे ही चलेगा। देखते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और जीवन को अच्छा बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।